बताइए कि टैरो कार्ड से हम तकदीर कैसे बता लेते हैं? थोड़ा ही हेल्प करने का मुझे लगता है कि देश में काफ़ी तो हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तान के अजीम शान टैरो कार्ड रीडर है आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत ज्योतिष के इस कार्यक्रम में, महाकाल धाम में। और हमारे साथ आकांक्षा जी बिलासपुर से हैं, बड़ी अच्छी टैरो कार्ड रीडर हैं। आज हम इनसे कुछ जानेंगे कि टैरो कार्ड में ऐसी क्या चीज होती है जिसके चलते हम किसी की तकदीर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि टैरो कार्ड से हम तकदीर कैसे बता लेते हाँ जी, तो टैरो कार्ड से हम तकदीर ऐसे बता सकते हैं कि टैरो यूरोप में सबसे पहले चालू किया गया था। हैं? जी टैरो में कार्ड्स होते हैं, डेक होता है। जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स यूज करते थे, तो पहले के जमाने में लोग प्लेइंग कार्ड से प्रेडिक्शंस किया करते थे। राइट। लेकिन फिर आया टैरो कार्ड रीडिंग, तो टैरो कार्ड में वो सारे चित्रों को खुद बना के उनको एक नंबर असाइन करके एक एक इंसान की जो पूरी जीवनी होती है उसके बारे में वो पूरे कार्ड्स डिजाइन किए गए हैं। जैसे सबसे पहला कार्ड होता है फूल कार्ड। तो हम जब एक बच्चे की तरह पैदा होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ नहीं, बहुत एक्साइटमेंट होती है, हमें दुनिया देखनी होती है, लाइफ एकदम कलरफुल सी होती है, हम कुछ अपने लिए बहुत अच्छी चीजें लिखवा के आते हैं, अपने कर्मों को लिखवा के आते हैं। तो उस तरीके से हमारे अंत तक इसमें सारे वो कार्ड्स होते हैं जो हमारे जीवन में जितनी चीजें होती है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप होते हैं, पैसों से रिलेटेड चीजें होती है, संसार में हम कैसे कर्म करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, वो सारी चीजें हम खुद चूज करते हैं। जी जी। तो इनको हम रैंडमली जब हम, क्योंकि जो एक टैरो कार्ड रीडर होता है उसका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होता है, वो उन सब कार्ड्स को पिक करके उस पूरी कहानी को पढ़ता है, तो वो बता पाता है कि आपके जीवन में अगला क्या होने वाला है। तो मेनली गाइडेंस के लिए सबसे अच्छा टूल है। अगर हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम कैसे अपने रास्ते को बदल सकते हैं, ये सब जानना है, तो उसके लिए टैरो कार्ड बहुत ही, मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। प्लस न्यूमरोलॉजी का भी पार्ट है, क्योंकि इसमें सारे कार्ड्स को नंबर्स असाइंड होते हैं। तो जो न्यूमरोलॉजी को अच्छे से समझते होंगे वो उन कार्ड्स के नंबर से भी जान पाते होंगे कि आगे क्या होने वाला है, उनका उन नंबर्स का क्या मीनिंग है। राइट। जी। तो मतलब कुल मिलाकर के आकांक्षा जी ने बताया कि जो टैरो है ये इंट्यूशन पावर से चलने वाला एक टूल है और जिससे हम अपनी तकदीर जानते हैं। अब मसलन अगर कोई आपसे ये पूछे कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, हाँ तो जी। आप किस पर्टिकुलर कार्ड को एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सा कार्ड निकले तो बहुत पैसा आएगा? जी, अगर हम कार्ड्स में जितने भी हमारे पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं, जैसे एस ऑफ पेंटिकल इसमें कार्ड होता है। एस ऑफ पेंटिकल जो होता है उसमें एक हाथ होता है जिसमें एक पेंटिकल, एक कॉइन आ रहा होता है इंसान के हाथ में। तो वो कार्ड सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो एक तरह से कहा जाता है कि भगवान आपको खुद वो अमाउंट दे रहे हैं, आप जो विश कर रहे हैं अपने लिए एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, वो खुद आपको भगवान अपने हाथों से दे रहे हैं। मतलब तो अगर एस आपके ऑफ पास पेंटिकल में सबसे पेंटिकल अच्छा के कार्ड है। कार्ड आ रहे हैं, मतलब आपके जी। पास में बारिश होने वाली पैसे जी। की। ठीक है, तो जब भी कोई टैरो कार्ड रीडर आपके सामने पेंटिकल का कार्ड निकाले, समझ लीजिए कि आपके पास पैसों की बारिश होने वाली है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। मगर आज मगर दूसरी परेशानी है, जैसे आज वो लव बॉयज हैं और वो चाहते हैं कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड हो जाए, हाँ जी। तो वो आप कैसे निकालते हैं कि भाई इसको अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ, तो उसके लिए हमारे पास मेजर अरकाना का लवर्स कार्ड है। जी। अगर आपके पास लवर्स का कार्ड आ रहा है, इट मीन्स आप जिनको पसंद करते हैं उनसे आप जुड़ेंगे और वो इंसान आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। नहीं नहीं, मिलेगी कि नहीं, सवाल ये मिलेगी कि हाँ, नहीं? तो वो डिपेंड करता है कि आपका कार्ड जो आया है वो एक पॉजिटिव कार्ड आया है या एक नेगेटिव कार्ड आया है, क्योंकि अगर ये हमारी जीवनी को बता रहा है तो हमारे जीवन में अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी होती है और कुछ ऐसी भी होती है जो हम नहीं चाहते हैं बट वो हमारे साथ होती है। तो वेल, जो भी। तो ये कि अगर पॉजिटिव कार्ड आ रहा है तो जी। ऐसा मान लीजिए कि आपको जी। एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल सकती है और या फिर आपको एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल सकता है। बॉयफ्रेंड मिल सकता है। राइट। एक एक दूसरी चीज है, आज आज जो बच्चा है उसके पास में एक विदेश यात्रा, मतलब एक हाँ फॉरेन जी। टूर का जो एक बड़ा क्रेज है कि जी। भाई मैं कनाडा जाऊं, यूएस जाऊं, दुबई जी। जाऊं, अमेरिका जाऊं। तो ये कार्ड कैसे देखते हैं आप? किस किस पर्टिकुलर कार्ड से आप देख जी, लेते हैं? तो इसमें कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा ट्रैवल होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे ट्रैवलिंग रिलेटेड कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्काना का वर्ल्ड कार्ड होता है।
वो ये बताता है कि आपके हाई चांसेस हैं फॉरेन जाने के, Right. विदेश यात्रा के। Right. मतलब अगर आपके गोल्ड कार्ड आ रहे हैं तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। जी तो ये थी आकांक्षा जी, इनके पास आपके हर प्रश्न का जवाब है। अभी हम इनसे निजी तौर पर जानेंगे टैरो कार्ड निकाल करके कि भाई हमारा ये जो कार्यक्रम है कितना सक्सेस हुआ, ये भी हम प्रश्न करेंगे। अभी ये बताइए कि आपने अपने जीवन में टैरो कार्ड में क्या एग्जैक्टली सीखा कि कोई रैंडमली कोई खड़ा हो और आप उसको जवाब दे सके, ऐसा कोई आपको तरीका आता है कि हर बार कार्ड निकालना ही पड़ता है? जी, कार्ड तो मुझे निकालना पड़ता है, लेकिन हाँ, ये चीज़ शायद हमें भगवान से ऑलरेडी गिफ्ट मिलती है कि हम लोगों के ऑरा को भी बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। जी। तो जिनका इंट्यूशन अच्छा होगा या जो इस फील्ड में होंगे, वो ये जानते होंगे कि अगर कोई इंसान हमारे सामने खड़ा है, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो हम उनके ऑरा को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं कि हाँ, ये इंसान के अंदर ये चल रहा है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ऑरा के थ्रू हम बहुत कुछ जान पाते हैं। बट हाँ, अगर आपको पर्सनली अपने बारे में कुछ जानना है, तो वो हम वाया टैरो करते हैं, क्योंकि ये पूरा एनर्जी का खेल है। आप किस एनर्जी के साथ आए हैं, आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, उसमें टैरो की एनर्जीज़ साथ में लगती है और फिर प्रेडिक्शंस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार आपसे प्रश्न किए होंगे। इन दिनों में दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है ना? बीते दिनों में हमने कोरोना देखा, अभी यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं हम, इसके बाद में हमास का डिमोलिशन देख रहे हैं, तो बहुत तरह की चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आपसे किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान की तकदीर में अभी क्या होने वाला है? अभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या वो जल्दी ठीक होगी? ऐसा किसी ने प्रश्न किया नहीं, था? नहीं। अभी तो मुझसे ये प्रश्न हमारा पूछे प्रश्न जाएंगे। रहेगा कि हिंदुस्तान की तकदीर कैसी रहेगी, और ये आप जी, टैरो कार्ड से बताएंगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक टैरो कार्ड तैयार कर लीजिए, डाक जी, तैयार कर लीजिए। हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचते हैं और आपसे यही प्रश्न करेंगे जी, कि हिंदुस्तान का फाइनेंस कैसा होने वाला है जी, ना? मेरा ख्याल है कि हमारे एक दोस्त आपको आपको वो कार्ड निकालेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और आप उनके इस प्रश्न का जवाब देंगे कि जी, हिंदुस्तान का फाइनेंस कैसा होने वाला है। दूसरा, इस इन दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या मोदी जी लगातार 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि 75 साल की लिमिट पार हो रही है, और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मोदी जी सत्ता पर बने रहेंगे। तीसरा प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, क्या बीजेपी आने वाले दिनों में सत्ता में बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। जी, नंबर 4, क्या दुनिया में प्रलय आने वाला है। ये 4 प्रश्न आपके लिए हैं, जी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 प्रश्नों के लिए आपको डेक की जरूरत जी, पड़ेगी। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महाकाल धाम में आकांक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत। तो ये थी आकांक्षा जी, जिन्होंने टैरो कार्ड के माध्यम से हमारी बहुत सारी क्यूरियोसिटी को दूर किया, और अब हम इनसे लाइव देखेंगे कि टैरो कार्ड में ये किस तरह से हमारे इन 4 प्रश्नों का जवाब देती है। जी, तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आकांक्षा जी के पास। आकांक्षा जी के सामने 4 प्रश्न हैं। नंबर 1, हिंदुस्तान, जिस तरह से हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि देश में काफी लंबा रिसेशन है, और भले ही सरकार इसे कुछ भी कहे, मगर रोजगार कम हो रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन या जिस तरह की कैपिटलाइजेशन या जिस तरह के एग्रीकल्चर ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए, उस तरह की ग्रोथ अभी नहीं दिखाई पड़ रही है, थोड़ी सी भगदड़ है। हालांकि हम ये दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारी स्थिति अच्छी है, या बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है, या नेपाल या श्रीलंका से हमारी स्थिति अच्छी है, मगर दोस्तों ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि देश में वास्तव में एक बड़ा रिसेशन है। आकांक्षा जी से पहला प्रश्न है जी। कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, क्या वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है? जी। जी, कार्ड्स के हिसाब से भारत की स्थिति अब यहाँ से बेहतर ही होगी। 2025 भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद ज़रूर मैं देख सकती हूँ कि फिर से फाइनेंशियल इश्यूज़ आएँगे, कुछ इश्यूज़ होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे हमारे बाकी जगह के साथ में। तो स्थिति अगले साल के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद में थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं। ये जो इस अगला साल है, जी। वो समय क्या होगा, मार्च के दिसंबर तक, या फिर जी, मार्च के पहले तक हम थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील करेंगे,
जहाँ पे सारी चीजें चेंज होनी चालू होंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि चीजें हमसे बहुत दूर हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह परिश्रम करते रहे, अपनी सारी चीजों को हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे, हमारे जो एफर्ट्स चल रहे हैं अगर वो ऐसे ही कंटिन्यूएशन में रहेंगे, तो मार्च के बाद का जो पीरियड है वो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, तो आकांक्षा जी की एक बड़ी भविष्यवाणी है कि मार्च तक जरूर थोड़ी सी मार्केट में प्रेशर है, फाइनेंसिस का प्रेशर है, मगर मार्च के बाद यदि इसी तरह से ग्रोथ होती रही, इसी जी, तरह से जैसा कि अभी बीते 14 सालों से हम देख रहे हैं ग्रोथ है, अगर इसी तरह की ग्रोथ रही तो 2014 के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी रहेगी। आकांक्षा जी, आपके साथ दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि जो इस समय जो देश में जो मोदी जी हैं, जी, मोदी जी इस समय सबसे हाई प्रायोरिटी के नेता हैं जी, और 75 साल पूरे होने वाले हैं और 75 साल का एक जो मार्जिन है या जो एक तरह की एक तरह का जो उन्होंने प्रोफार्मा सेट किया, एक आइडियल सेट किया कि 75 साल के बाद वो रिटायर ले लेंगे बीजेपी की। अब उनके साथ में भी यही बात आ रही है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी या लाल कृष्ण आडवाणी या यशवंत सिन्हा ऐसे बड़े नेताओं को जो रिटायरमेंट दिया था, अब बारी नरेंद्र मोदी की है। जी, नरेंद्र मोदी जी बहुतों के पसंदीदा है। लोग नहीं चाहते कि वो हमसे दूर हो, वो हमारे देश को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। तो कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, जो चाहते हैं कि वो आगे कंटिन्यू करें, उनके लिए खुशखबरी है कि वो कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आकांक्षा जी की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की नरेंद्र मोदी जी अपना 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा जी, करेंगे, ऐसा मैं जी, मानूं। जी, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देख करके ऐसा नहीं लगता कि बहुत कॉन्फिडेंट है, ऐसा क्यों? ऐसा भी कोई कारण दिखता है टर्रों में कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत तेजी से डिटोरिएट हो रही है? जी, उनका कॉन्फिडेंस उनके एक्सपीरियंस से आ रहा है, प्लस उनके साथ के जो लोग हैं, उन्हें उन पे बहुत विश्वास है। तो जो उन्हें गाइड करते हैं, जो उनकी चीज़ों में समर्थन देते हैं, वो सारे लोगों का जो उनका उनको जो सपोर्ट है, उनको पता है कि मेरी टीम क्या है और मैं किनको लीड कर रहा हूँ और मुझे किनको आगे बढ़ाना है, किस तरह से इस देश को आगे चलाना है। उनको उन सारे लोगों पे बहुत भरोसा है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, वो अपनी टीम के कारण है, अपने साथ में काम करने वालों के और इस सारे जो देश जन के लोग हैं जो उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सबके कारण है। देखिए, आकांक्षा जी की दूसरी भविष्यवाणी कि नरेंद्र मोदी जी की जो नरेंद्र मोदी जो देश के पसंदीदा नेता हैं वो जी, लगातार बने रहेंगे। जी, हालांकि कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हो सकती है, मगर मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी की सत्ता में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई जी, पड़ती। ये दो बड़ी भविष्यवाणियां हमने देखी कि देश में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी मार्च तक खराब रहेगी। एक तीसरा प्रश्न जी, जो हमने किया था, क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? जी, दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा ज़रूर रही है, लेकिन मुझे पीस के कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, दुनिया दुनिया बहुत तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, मगर पीस के कार्ड नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल ईरान पर हमला कर रहा है, सीरिया जी, पर हमला कर रहा है, उसे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर के करीब नहीं है हम, क्योंकि एक तरफ सीरिया के साथ में रशिया है और इसराइल के साथ अमेरिका है, ईरान दोनों के बीच में है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के जो इश्यूज बन रहे हैं, ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इसराइल, ये बहुत अच्छे नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी देशों ने अपने घर में रोजी रोटी नमक को छोड़ करके बंदूक तमंचा और मिसाइल बनाना शुरू कर दिया है। तो आज जो दुनिया की हेडलाइंस हैं, सुर्खियां हैं, वो यही है कि फलाने ने बम बम फोड़ा, फलाने ने मिसाइल छोड़ा, फलाने ने एयरप्लेन को बनाया। तो ये इस तरह के जो सीन दिखाई पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि दुनिया पीस की तरफ जा रही है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अल्टीमेटली मुझे पीस के कार्ड्स आ रहे हैं, तो ज़रूर हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक मुझे चीज़ें दिख नहीं रही कार्ड्स के हिसाब से। चीज़ें कहीं न कहीं जाके एक पीसफुल डायरेक्शन की तरफ मूव होंगी। शायद उसमें वक़्त लगे, लेकिन होंगी ज़रूर। देखिए, बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह के भी ट्रेंड आ रहे हैं, उन ट्रेंड से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आकांक्षा जी के कार्ड्स पीस के आ रहे हैं, अल्टीमेटली पीस का रास्ता निकलेगा। निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आकांक्षा जी। और हमने, मेरा ख्याल है, कोई एक प्रश्न और भी किया था
कि हैं? हाँ, जो हमारे यहाँ जो जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर, जो बेरोजगारी, है ना? या जो महँगाई है, वो क्या आने वाले दिनों में कम होती नज़र आ रही है? जी, मुझे कम होती तो नहीं नज़र आ रही। अ, एक तरह से कहा ज़रूर जाता है कि ये चीज़ें बेटर होंगी, हमारे बेनिफिट के लिए होंगी, सबके बेनिफिट के लिए होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उसमें हर किसी का अपना एक पर्सनल मोटिव है, जो कहीं न कहीं जाके नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। तो ऐसा लगता तो नहीं है कि चीज़ें कुछ बदलेंगी। ये आकांक्षा जी, ये जी, तलवार और उस पर ताज, इसका जी। इसको थोड़ा कार्ड दिखाइए ज़रा हाँ इसको जी। कि ये तलवार और सोटी इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब मतलब ये जो होता ताज है के ऊपर में इस तलवार है, ऐसा क्या जी, है ये? जी, इसमें ऐसा लगता है कि विक्ट्री हो रही है, लेकिन ये विक्ट्री होती नहीं है। अगर इसमें ताज बना है, तो इसमें काँटे भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी के सर पे जो ताज है वो काँटों भरा है और आने वाले दिनों में महँगाई, बेरोज़गारी और अ, जो एक तरह की जो डेवलपमेंट की जो कमी है, वो बहुत तेज़ी से विक्ट्री को परेशान करेगी जिसका अंदाज़ा है। हालाँकि आकांक्षा जी का कहना है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की जो 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 पॉपुलैरिटी है उस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लोग उन्हें लगातार पसंद कर देंगे। थैंक यू आकांक्षा जी, आपकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री महाकाल धाम में आपका बहुत-बहुत स्वागत। ये थी आकांक्षा जी जिन्होंने ढेर सारी भविष्यवाणियाँ की। हम इनके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।